राम जी, सारे दर्शकों ने मैं दीप सिंह आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोल खबर बोल। इस टाइम भाई पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल जी है, कांग्रेस प्रत्याशी जेपी के समर्थन में जा रहा है भाई, वोटा का प्रचार करने लग रहे हैं। तो मीटिंग थी भाई कांग्रेस की, दीपेंद्र हुड्डा आए थे, भूपेंद्र हुड्डा आए थे, सारे कांग्रेस के नेता आए थे बड़े बड़े। तो मीटिंग में क्या फैसला लिया है? नुका भजनलाल परिवार का यू गढ़ है भाई, भजनलाल का गढ़ माना जावा है, 57 साल हो गए आदमपुर सीट पर, तो युगट कुकर तोड़ा जाओगा। राम राम जी। राम राम जी। ठीक हो? बढ़िया। प्रचार करने लग रहे हो जी, गाँव में जाने लग रहे हो। आज मीटिंग भी थी जी। मीटिंग किसी रही जी कि यार लोकल आदमी तो कोई दिखे नहीं जी, सारे बाहर के। नहीं, यहाँ पे लोकल भी थे, जो बाहर से लोग आए हैं उनकी भी जोन में ड्यूटी, गांव में ड्यूटी लगी है, लोकल की भी लगी है। आज उन सभी साथियों की मीटिंग आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने लेने का काम किया है, क्योंकि चुनाव पूरी तरह से जोर पकड़ चुका है। हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चौधरी जयप्रकाश जी सारे गाँव में दौरा कर रहे हैं, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी दौरा कर रहे हैं, और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके भी दौरे जो हैं यहाँ पर हो चुके हैं। हमारे पार्टी के अध्यक्ष उदय मान जी दौरे कर रहे हैं, हम लोग दौरे कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा रुझान है। लोगों ने मन बनाया कि कुलदीप बिश्नोई जी से इस बार पीछा छुड़वाना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती के साथ वो खड़ा होना चाहते हैं। क्योंकि पहले कुलदीप बिश्नोई जी कांग्रेस में थे, फिर कांग्रेस छोड़ गए, फिर अपनी पार्टी बना गए, फिर बीजेपी में चले गए, फिर बीजेपी छोड़ गए, फिर कांग्रेस में आ गए, आज फिर बीजेपी के साथ चले गए। कभी जेजेपी वो अस्थिर टाइप के हैं, उनका मानसिक संतुलन समझ नहीं आ रहा है, वो स्थिर तौर पर लोगों को एक अच्छा प्रतिनिधित्व नहीं दे पाए। आदमपुर की जनता ने तो उनको विधायक बनाया था, लेकिन एक विधायक के तौर पर वो अच्छे से जिम्मेवारी निभा नहीं पाए, उनकी आवाज़ को उठा नहीं पाए। तो आम जनता ने मन बनाया है, यहाँ की जनता ने आने वाली 3 तारीख को एक एक वोट जो है हाथ के निशान पर देने का काम करेंगे। कुलदीप बिश्नोई जी आरोप लगा रहे हैं, जयप्रकाश जी ने 2009 में चुनाव लड़ा था, बोल रहे उन्होंने नकली नोट बांटे थे, पंप वाले के पैसे बाकी है 4.5 लाख रुपए, हलवाई तक के पैसे बाकी है 90,000 रुपये, और गाड़ियों के तो पैसे बाकी है ही। कुलदीप बिश्नोई जी किस मुंह से आरोप लगा रहे हैं? वो तो इतना बड़ा धोखा जनता के साथ ही कर गए। मशीन में तो हाथ के निशान पर कांग्रेस का विधायक बना के भेजा था, वो क्यों हथे चढ़ गए बीजेपी के? क्यों उन्होंने चुनाव थोप दिया आदमपुर की जनता के ऊपर? जनता ने विश्वास के साथ 5 साल के लिए बनाया था, बीच में क्यों छोड़ गए? उन्होंने क्यों नहीं मुद्दे उठाए? कर्मचारियों के, व्यापारियों के, किसानों के, बच्चों के, स्कूलों के, गरीब के, दलित के आवाज़ उठाई नहीं। आज वो प्रत्याशी में गुण दोष ढूंढ रहे हैं, पहले वो अपने गरेबा में झांकें और वो बताएं कि क्या उन्होंने आदमपुर की जनता के साथ न्याय करने का काम किया। अभय सिंह चौटाला बोल रहे हैं जेपी पहले वही काटड़े बेचारदा ही, ये बात का वजह सी। देखो, मैं इस चक्रों में पढ़ना नहीं चाहती, कौन क्या काम करता था सबको पता है, उनके बारे में भी पता नहीं क्या क्या, मैं कहना ही नहीं चाहती वो क्या क्या करते थे। ग्रामीण अंचल से, ग्रास रूट लेवल से उठे हुए एक नेता हैं, जिन्होंने बहुत ही प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की राजनीति की है। आज लोगों के सुख दुख में शामिल होकर उनकी लड़ाई को विधानसभा से, विधानसभा के अंदर, बाहर, सड़क पर, संसद में, सब जगह उन्होंने लड़ने का काम किया है। सशक्त हैं, ठीक है, एक राजनीतिक परिवार से नहीं है, इस वजह से वो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। नहीं तो बड़े बड़े राजनीतिक परिवार क्या काले धंधे करते हैं हमें सब कुछ पता है। 2 बयान वायरल हो रहे जेपी जी के, एक तो बोल रहे मैं कलाई छोड़कर नहीं जाऊंगा, पहली बात तो ये है जी। दूसरा बयान है जी बागड़ी और गादड़ी लठले का चलो, इनका आगा रखो। कोई बात नहीं, उस समय पहले देखो लोकसभा उन्होंने यहाँ से लड़ा है, फिर कलायत से विधानसभा भी लड़ा है, कांग्रेस पार्टी से भी लड़ा है, कांग्रेस पार्टी के बाहर भी लड़ा है। आज वो कांग्रेस पार्टी के सशक्त उम्मीदवार के रूप में आदमपुर में हैं, और आदमपुर की जनता को उन्होंने पूरी तरह से आश्वासन दिया है, यहाँ से वो विधायक बनेंगे, उनकी आवाज़ को उठाएंगे, उनके काम करवाएंगे, और आने वाले समय में यहीं से चुनाव लड़ेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए हैं, वैसा बोला जा रहा है, हुड्डा गुट बोला जा रहा है, यहाँ पे है भी है, उन्हीं का प्रत्याशी है। मतलब क्या लगता है जी, अभी भी गुटबाजी बची हुई है कांग्रेस में? या कोई गुटबाजी नहीं है, सारे के सारे लोग कांग्रेस पार्टी की मदद कर रहे हैं। गुटबाजी तो बीजेपी में है, एक भी बीजेपी का नेता हमें नजर नहीं आया, मुख्यमंत्री नहीं आया, उनके मंत्री शंत्री, उनके अध्यक्ष हमें तो यहाँ पर घूमते नजर नहीं आ रहे। चारों तरफ घूमता हुआ अगर कोई नजर आ रहा है तो कांग्रेस पार्टी के हमारे मेहनतकश कार्यकर्ता घूमते हुए नजर आ रहे हैं। जेजेपी वाले के साथ क्या बातचीत हुई है? ऐसा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, मतलब बोल रहे हैं दुष्यंत चौटाला जेपी को वोट डलवाएंगे, क्या इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, आज के समय में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है, और उनका आपस में गठबंधन और सब कुछ शायद सही नहीं चल रहा। तो हमें तो केवल, हम लोग तो वोट मांग रहे हैं, हम तो बीजेपी वालों से भी मांगेंगे, हम तो जेजेपी वालों से भी मांगेंगे, हम तो जो और कोई पार्टी खड़ी है, इनेलो वाला कोई हमारा भाई ही गए हैं वहाँ पे प्रत्याशी, हम तो उनसे भी वोट मांगेंगे। हम तो आम आदमी, क्योंकि यहाँ पर तो है ही कांग्रेस है, कांग्रेस से ही कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के ही यहाँ पर वोटर सपोर्टर हैं। तो आज के समय में कांग्रेस जो है पूरी तरह से यहाँ पर भारी लोगों पर पड़ रही है। पैसे का भी खेल हो सकता है क्या?
देखिए, इस तरह के हथकंडे जो है सरकारें हमेशा से बूथ कैप्चरिंग और पैसे के बलबूते पर करने का काम करती हैं। ऐसे में मैं समझती हूँ जो हमारा चुनाव आयोग है उसको गंभीरता से उस उपचुनाव को लेना चाहिए। आदमपुर की जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आदमपुर की जनता से मैं हाथ जोड़कर ये अपील करना चाहूँगी कि आपने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को हाथ के निशान पर 3 तारीख को वोट देकर आप जयप्रकाश जी को यहाँ से जिताने का काम करें। हम जो साथी यहाँ पर वोट मांगने के लिए आ जाए हैं, हम भी मजबूती के साथ आदमपुर की जनता की जो समस्याएं हैं उनको उठाने, उनको संभलवाने, देखने, करने और आने वाले समय में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जो बाकी लंबित कार्य पड़े हैं उनको करवाने का काम करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो भाई देखते रहो, आदमपुर की जंग जारी है। धन्यवाद भाई।